शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कुरान रमजान के महीने की जिस रात में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात की अहमियत को भी बदल दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर, रमजान की जिस ताक रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात को भी इतना अजमत वाली रात बना दिया कि फरमाया 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और उस एक रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों के साल बनाइए आप, 12 से डिवाइड कीजिए तो 83 या 84, 83 या 84 साल बन जाते हैं। यानी एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत के बराबर। यह सिर्फ कुरान की बरकत। जिब्राइल क्या थे? मूसा पर वही लाए, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए, लेकिन एक फरिश्ते थे बस, इससे बढ़कर उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान देकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार। सिर्फ कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया। कुरान जिस नबी पर उतरा, अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम, सैयदे वलदे आदम बना दिया, सारी कायनात का रसूल और सारी कायनात का पैगंबर बना दिया। इसीलिए यह भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जब कुरान सबकी हैसियतें बदलता है तो जो कुरान को पढ़ता है वो मामूली कैसे रह सकता है, और जो कुरान सीखता है वो मामूली कैसे हो सकता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि बायो पढ़ने वाले बेहतर नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले बेहतर नहीं है। इन तमाम उलूम का सरचश्मा तो कुरान ही है। तो जिसमें सारे उलूम हैं वो है किताब कुरान, और इसीलिए कुरान की आजमत यह है कि जो इसको पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है, उससे बेहतर कोई मखलूक नहीं है, ये सबसे बेहतर इंसान है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, और कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। दुनियावी तालीम से आप उनको कोरा मत रखिए। आज ऐसे भी बहुत से मदरसे हैं, मैं जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, ऐसे मदरसे हैं जहां इंग्लिश आज तक नहीं रखी जाती है, हिंदी आज तक नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम देंगे। आज उन स्कूल और मदरसों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे इतने बुरी नजरों से देखे जाते हैं कि स्टेशन पर रिजर्वेशन फार्म भरने के लिए दूसरों को पकड़ते हैं और कहते हैं साहब हमारा फार्म भर दीजिए क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी है। आज उनको 8 साल और 10 साल मौलवियत पढ़ने के बावजूद भी उनको जाहिल करार दिया जाता है और उनको बुरी नजर से देखा जाता है। मेरे भाइयों, मदरसों के अंदर इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सारे उलूम पढ़ाए जाना जरूरी है। अब किसी से मेरा नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है, नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है। अभी शुमाइल नदवी की जो का मुनाजरा जो मंजर आम पर आया जावेद अख्तर से, उसकी इंग्लिश ने यह साबित कर दिया कि मदरसे वाले अगर इंग्लिश पढ़ाने पर आ जाएं तो इंग्लिश के मैदान में भी ये इतने अच्छे बच्चे अपने मदरसों से निकाल सकते हैं कि जावेद अख्तर जैसा दहरिया, उस जैसा बदतीन, उस जैसा मेरे भाइयों मुनकिर खुदा, अल्लाह का मुनकिर, वो भी शस्तर रह जाता है। जिसकी इंग्लिश पर अमेरिका शस्तर रहता हो, यूके और यूएस में उसकी इंग्लिश के लिए डिक्शनरियां देखी जाती हो, इतना काबिल इंग्लिश में होने के बावजूद वो शुमाइल नदवी की एक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है। आज जरूरत है मदरसों में ऐसे बच्चों की जो कुरान के साथ साथ इंग्लिश भी, क्यों जरूरत है इस्लाम को हर जबान में पहुंचाया जाए। जंगे बद्र के अंदर बहुत जब 70 काफिर कैद किए गए तो रिश्तेदार उनके माले फिदिया देकर उनको छुड़ा ले गए। कुछ काफिर ऐसे बचे कि जिनके रिश्तेदारों पर
माल फिदिया देने के लिए कुछ नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग भी छोड़े जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुम में से हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखलाएगा। 10 आदमी थे या 15 आदमी जो बाकी रह गए थे, अल्लाह के नबी ने कहा एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। 15 लोगों ने 150 लोगों को अबरानी जबान सिखलाई। फिर अल्लाह के नबी ने उनको छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग अब आजाद हो, हमने तुमको रिहा कर दिया। अब ये 150 सहाबा को आपने उस शहर में भेजा जहां लोग इब्रानी जबान जानते थे, और आपने उनसे कहा कि जाओ अब इस्लाम की तालीम अबरानी जबान में दो, उनको कुरान अबरानी जबान में बतलाओ, उनको उनकी भाषा में, उनको उनकी लैंग्वेज में इस्लाम की दावत दो। आज जरूरत है मेरे भाइयों, हर जबान सीख कर हर जबान में इस्लाम का प्रचार करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, और आप उमूमन ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इलाहुल आलमीन मेरे इल्म में ज्यादती फरमा। ये वो हस्ती रब्बि ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़ रही है जिसने माँ के पेट से बाहर आने के बाद भी ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, जिसने ABCD नहीं पढ़ी, अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा। वो शख्स ये कह रहा है रब्बि ज़िदनी इल्मा, आय अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। इल्म से ये मोहब्बत थी। हर फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनमें एक दुआ अल्लाह के नबी ने ये भी सिखलाई कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, आय अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे इल्म का जो नफा बख्श हो, जो फायदेमंद हो। नफा बख्श इल्म हमें तू अता फरमा। एक इल्म नफा बख्श भी होता है, और एक इल्म ऐसा होता है कि इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन न तो खुद उससे फायदा उठाया जा रहा है, न दूसरे उससे फायदा उठा रहे हैं। न हमें फायदा पहुंच रहा है, न हम दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे इल्म से अल्लाह के रसूल ने पनाह भी मांगी है, और दुआ भी सिखलाई है कि तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, आय अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा, ऐसे इल्म से नजात अता फरमा, ऐसे इल्म से दूर कर जो नफा बख्श न हो, जो लोगों को नफा न पहुंचाता हो। हिफ्ज करके निकल गए, अब ऐसा ना हो कि कॉलेज की जिंदगी में जाने के बाद अब कुरान आप भूल जाओ। इस कुरान की हिफाजत करिएगा। अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत लेकर जा रहे हो। अब इल्म के दरवाजे आगे मजीद खुले हुए हैं, बुढ़ापे तक इल्म, मेरे भाइयों इल्म का दरवाजा बंद नहीं होता है। आप आखिरी वक्त तक भी इल्म हासिल करते रहिए। मैंने मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, आखिरी वक्त में अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट थे। लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने बिल्कुल उनको मना कर दिया था कि आप अपने जहन पर जोर नहीं देंगे, आप जो है बिल्कुल आराम करेंगे और रेस्ट करेंगे। हम भी अपने कुछ साथियों के साथ जब उनसे मिलने के लिए लखनऊ गए तो वो उस वक्त भी किताब हाथ में लिए हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे चश्मा लगाकर। हम लोगों से मुलाकात की और पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भनक लगी कि डॉक्टर राउंड पे आ रहा है। उन्होंने जल्दी से किताब बंद करके तकिए के नीचे, अपने पिल्लों के नीचे रख ली। तो मैंने ही उनसे पूछा कि मौलाना आपने किताब अंदर क्यों रख ली? कहा डॉक्टर मना करता कि आप पढ़िएगा नहीं, कुछ नहीं करिएगा, आप दिमाग पे जोर मत दीजिएगा। ये पागल है, मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने लिखने में गुजरी है, अब आखिरी वक्त है, इसमें भी हम ना पढ़ें तो फायदा क्या है? इल्म का दरवाजा आखिरी सांस तक बंद नहीं होता है मेरे भाइयों। जो पढ़ने में मुनहमिक रहते हैं वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद किताब उनके हाथ में है, पढ़ रहे हैं, वो इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म का दरवाजा आपके लिए खुला है। और इल्म की अहमियत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि इल्म वजदान से, उसकी अहमियत का पता वजदान से चलता है। किसी भी आदमी से आप कहिए वो जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, अपना सिग्नेचर भी ना करना जानता हो, अंगूठा लगाता हो या मोहर लगाता हो, जिसको अपना सिग्नेचर भी करना ना आता हो, ऐसे जाहिल आदमी से आप कहिए बिल्कुल जाहिल हो तुम, अभी देखिए आपे से बाहर हो जाएगा, तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, अपनी जहालत पे उतर जाएगा वो।
आपको गालियां सुनाने लगेगा, जबकि वो खुद जानता है कि मैं दस्तखत भी नहीं कर पाता हूं, वाकई में पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप उसको जाहिल कहकर देख लीजिए। आप उससे कह दें तू बड़ा जाहिल है, गुस्से से बाहर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे जाहिल से आप ये कहिए कि माशाअल्लाह आप तो बड़े पढ़े लिखों जैसी बातें कर रहे हैं, आपके पास तो बड़ा इल्म है, आप कितनी अच्छी बात करते हैं यार, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा, आप ऐसी बात नहीं कर पाएगा। तो कितना खुश होगा, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? आपने उसकी निस्बत इल्म से जोड़ी है, इल्म से। जाहिल को भी अपनी निस्बत इल्म की तरफ महबूब है, पसंद है। जाहिल भी ये चाहता है कि मुझे लोग पढ़ा लिखा कहें, लोग मेरी निस्बत इल्म की तरफ जोड़ें। और किसी पढ़े लिखे से आप जाहिल कहते हैं, फिर अरे जाहिल जाहिल सुन नहीं सकता तो पढ़ा लिखा कैसे सुन लेगा जाहिल। इल्म की अहमियत का अंदाजा उजदान से लगाइए। किसी जाहिल को भी जाहिल कह के देखिए, वो पसंद नहीं करेगा। और किसी जाहिल से भी कह के देखिए, आप तो माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे नजर आते हैं, आपके लिए अपने दरवाजे खोल देगा। आप सिर्फ कहिए कि बहुत पढ़े लिखे नजर आते हैं, रोटी नहीं पराठा खिलाएगा आपके लिए, अपने बहुत सी चीजों की कुर्बानियां दे देगा, क्योंकि आपने उसके लिए निस्बत इल्म की तरफ की है, उसकी निस्बत। मेरे भाइयों, जिस तरह रोशनी होते हुए भी आंख देखती है और रोशनी के खत्म हो जाने के बाद आंख देखना बंद कर देती है। आंख का काम क्या है? देखना। हमें सब दिखाई दे रहे हैं दिन में, लेकिन अभी अंधेरा हो जाए और लाइट न जले तो कोई नहीं दिखाई देगा। या रात में जलसा हो रहा हो, जनरेटर लगे हुए हों, लाइटें जल रही हैं, जर्जी साहब की नजर हर जगह पहुंच रही है जहां तक लोग बैठे हुए हैं, अचानक जनरेटर में तेल खत्म हो जाए, पूरा अंधेरा हो जाए, कोई नहीं दिखाई देगा। साहब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आंख तो खुली है मेरी, और आंख का काम देखने का है। जब आंख खुली है तो फिर देख क्यों नहीं रही है? अगर आंख का काम देखने का है तो फिर आंख देख क्यों नहीं रही है? इसका मतलब यह हुआ कि तन्हा आंख नहीं देख सकती है, आंख को भी खारिजी रोशनी की जरूरत है, आंख को भी एक रोशनी की जरूरत है देखने के लिए। मेरे भाइयों, जिस तरह आंख खारिजी रोशनी के बगैर किसी को नहीं देख सकती है, उसको भी बाहरी रोशनी की जरूरत है, या तो सूरज की या लाइट की रोशनी, तभी आंख देखने का काम करती है। ऐसे ही तन्हा दिमाग काफी नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को दिमाग दिया है, सबको दिमाग देकर भेजा है, लेकिन यह तन्हा दिमाग काफी नहीं है। जैसे आंख को बाहरी रोशनी की जरूरत है, ऐसे ही इस दिमाग को भी इल्म की जरूरत है, इस दिमाग को भी इल्म की जरूरत है। और इसीलिए कुरान ने मिसालें पेश की हैं। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, आए नबी कह दो कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला दोनों बराबर नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हो जाएगा। कितना साफ लफ्जों में फरमाया, आए नबी ऐलान कर दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मकाम अलग है और बगैर इल्म वालों की हैसियत अलग है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों को एक मकाम हासिल नहीं हो सकता है। एक जगह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को रोशनी और बेइल्मी को अंधापन से ताबीर किया है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आए नबी ऐलान कर दो, कह दो कि कितनी बेहतरीन मिसाल दी, अंधा और देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। अंधा और देखने वाला, एक आदमी सब कुछ देख रहा है, एक आदमी अंधा, दोनों बराबर हो जाएंगे? यहां अंधा जाहिल को कहा है और देखने वाला आलिम को कहा है, यानी हर आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपने बच्चों को इल्म की तरफ रग़बत दिलाइए, उनको इल्म से जोड़िए और इल्म के साथ साथ, दीनी इल्म के साथ साथ उनको दुनियावी इल्म से भी लैस कराइए। आज के इस दौर में दुनियावी इल्म बहुत जरूरी है, दीनी इल्म के साथ साथ, दीनी इल्म के साथ साथ मदरसे इस टाइप के कायम कीजिए जिसमें दीन भी हो और दुनिया भी हो। आपके बच्चे
आलिम बनने के बाद, फाजिल बनने के बाद कौम के मोहताज न रहें, वो बड़े से बड़े कंपनियों में अपनी जॉब लेकर और बड़े से बड़े मैदान में उतरकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनकर वो अपने घर का गुजर बसर भी करें और दीन की दावत और तबलीग का फरीजा भी अंजाम दें। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। इकबाल साहब तो बनात भी चलाते हैं माशाअल्लाह। जहां इल्म लड़कों के लिए जरूरी है वहीं लड़कियों के लिए भी जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम में दोनों को लिया है। इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर भी और औरत पर भी। ये वैसा फर्ज नहीं है कि दो चार ने पढ़ लिया खत्म, नहीं। जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर, जैसे ज़कात फर्ज है साहिब हैसियत पर, वैसे ही इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मर्द पर, हर औरत पर, हर लड़के पर, हर लड़की पर। तो अपनी बच्चियों को भी दीन की तालीम दीजिए, अपने बच्चियों को भी दीन का इल्म दीजिए, अपने बच्चियों को भी इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, उनको भी इल्म दीन सिखाइए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 लड़कियां होंगी, बेटियां या बहनें, उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा और अच्छा अदब सिखाया होगा और दीनदार घरानों में अच्छे दीनदार लड़कों से उनकी शादी कर दी होगी, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो उनके कफील, उनके जिम्मेदार, उनके बाप, उनका भाई कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां होंगी उसने उनको भी पढ़ाया लिखाया होगा, दीन सिखाया होगा और अच्छी जगह निकाह कर दिया होगा, वो भी मेरे साथ जन्नत में। फिर आपने फरमाया अगर एक बेटी है तो उसको भी लिखाओ पढ़ाओ और अच्छी जगह उसकी शादी करा दो, वो भी मेरे साथ जन्नत में होगा। ये लड़कियों की तालीम के सिलसिले में कहा। एक लड़का जब आलिम बनता है उसकी अपनी इस्लाह होती है, एक लड़की जब आलिमा और फाजिला बनती है तो पूरे खानदान की इस्लाह की जामिन होती है, वो पूरे खानदान की इस्लाह का जरिया बनती है, क्योंकि बच्चों की तरबियत घर से होती है। आप कितनी भी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा लें, ऐसे कितने स्कूल और कॉलेज हैं जहां एम.कॉम, बी.कॉम करने के बाद लड़के निकलते हैं, पढ़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन आज उन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकलने वाले हजारों लोगों को आपने देखा होगा स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या किनारे खड़े होकर पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब करते हुए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा स्कूल में पढ़ाई तो हो गई लेकिन तरबियत नहीं मिल पाई, कॉलेजेस में पढ़ाई तो हो गई लेकिन तरबियत नहीं मिल पाई। नेपोलियन अक्सर कहता था कि मदर स्लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से तरबियत हासिल करके निकलता है। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का वाकया हमने 4th क्लास में पढ़ा था, अब तो खैर हटा दिए गए हैं वो कोर्स से वो चीजें, कि वो एक काफिले के साथ जा रहे थे और डाकुओं ने जब लूटा पूरे काफिले को लूट लिया। और जब इस 12 साल के बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तो उसने कहा 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? मेरे कोट मेरे कुर्ते के अस्तर में सिली हुई हैं। फाड़ के देखा तो 40 अशरफियां निकली। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तुमने आखिर बता क्यों दिया? ये तो छुपी हुई थी, हम तो यहां तक पहुंच भी नहीं सकते थे, फिर तुमने बता क्यों दिया? इस 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात कितने भी खराब हो कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच का सहारा लेना। इसलिए मैंने अपनी माँ की नसीहत को पकड़ा और जब आपने पूछा तो मैंने वही जवाब दिया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। इसका असर डाकुओं के सरदार पर यह पड़ा कि सबका लूटा हुआ माल वापस कर दिया और कहा कि यह बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है और हम तो अपने रब का कोई कहना नहीं मानते हैं। तौबा किया, सबने इस्तिगफार किया, तौबा किया और सबका लूटा हुआ माल वापस करके दीन के रास्ते पे आ गए, नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए। मेरे प्यारे साथियों, मां, ऐसी मां मदरसों से निकलेगी, ऐसी मां तैयार होगी मदरसे की तालीम से। इसलिए अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करिए ताकि आपकी बेटियां आगे चलकर ऐसी मां बनकर निकले। मां अगर तरबियत, सुल्तान डाकू को जब फांसी दी गई ना, फांसी
तो उससे पूछा गया कि आखिरी तमन्ना क्या है? कहा कि मेरी आखिरी तमन्ना है कि मुझे मेरी मां से मिलवाया जाए। जब मां को बुलवाया गया, कहा लो मुलाकात हो गई, अब भी कोई तमन्ना है? कहा हाँ। कहा क्या? कहा मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। कहा क्यों? कहा कि जब मैं 5 साल का था तो सबसे पहले मैं एक अंडे की दुकान पर गया था, मैं पैसा लेकर गया था, मैंने अंडे वाले से अंडा लिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। अंडे वाले ने कहा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिया था। उसने सोचा बच्चा है, झूठ थोड़ी बोल रहा है, और वो पैसा बचाकर मैं वापस आ गया, मैंने अपनी मां को अंडा दिया, फिर वो पैसे भी। मां ने पूछा बेटे पैसा? कहा कि अंडे वाले को मैंने बेवकूफ़ बना दिया और मैं झूठ बोल गया कि मैंने दे तो दिया। तो मेरी माँ ने मेरी पीठ थपथपाई थी। कहा बेटा अच्छा हुआ तूने ऐसा किया, अब शाम की भी चूल्हा जल जाएगा मेरे घर पर। वहीं से मुझे चोरी का दरवाजा मेरे लिए खुला और मैं फिर आगे चलकर इतना बड़ा डाकू बना कि जो मुझे माल नहीं देता था मैं उसका मर्डर कर देता था, कत्ल कर देता था, और फिर बिलाखिर पकड़ा गया और कानून के शिकंजे में आकर मुझे फांसी की सजा सुनाई गई और आज मैं फांसी के तख्ते पर लटक रहा हूं। इस पर पहुंचाने वाली मेरी मां है, इसलिए मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दी जाए। मां चाहे तो अपने बच्चे को अच्छी तरबियत भी दे सकती है और मां चाहे तो अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत और बुरी तरबियत दोनों दे सकती है। मेरे भाइयों, मुस्नद अहमद में एक वाकया नकल किया गया है कि एक सहाबिया जिसके घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जब भी पेशाब करता था, वो बच्चा जब भी पेशाब करता था, माँ उसकी शर्मगाह पर पानी का एक लोटा डाल देती थी। बच्चे ने जब भी पेशाब किया माँ ने पानी डाल दिया। जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, जैसे ही वो बच्चा चलने के लायक हुआ तो उसको पेशाब लगा तो उसने पानी उठाया और नाली के किनारे जाकर बैठ गया और पेशाब किया। उसको मालूम नहीं इस्तिंजा कैसे किया जाता है, उसको पता नहीं शर्मगाह किस हाथ से पकड़ी जाती है और पानी किस हाथ से डाला जाता है, उसको अभी कुछ भी नहीं मालूम। बस उसने माँ को देखा था कि मेरी शर्मगाह पर पानी डालती है, उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पर ऐसे ही डाल लिया। माँ दूर से ये मंजर देखती है, नजरें आसमान पर डाल के कहती अल्लाह मैं कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को वो तरबियत दे दी। अब मेरी मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को वो सिखा दिया। ये माएँ थी जो अपने बच्चों को बचपन से ये तरबियत दिया करती थी। आज हमारी माएँ पैंट की चैन खोलकर अपने 8 साल और 7 साल और 6 साल के बच्चों को भी कहती बेटा यहां खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएँ क्या तरबियत देंगी अपनी औलाद को? इसलिए अच्छी माँ, अच्छी बेटी और अच्छी बहन इन मदरसों में मिलेगी और इन मदरसों की तालीम का निजाम भी मेरे भाइयों दीन के साथ साथ दुनियावी भी होना चाहिए। 5:25 या 32 पर अजान का वक्त है, 10 मिनट बाकी रह गए हैं, हमें और आपको वजू बनाकर भी मस्जिद में जाने की तैयारी करना है। इसलिए इल्म के मौजू पर ये चंद बातें मैंने जो आपके सामने रखी हैं, एक अच्छा मैसेज लेकर हम और आप यहां से उठें और अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रहने में, अनपढ़ रहने में फख्र होता था। वो ये कहते थे कि जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता वो कुछ नहीं जानता है, हम भी कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इल्म का चिराग उस जगह रोशन हो रहा है जिस जगह सिर्फ 17 और 18 आदमी लिखना और पढ़ना जानते, और वहां कहा जा रहा है इकरा या मोहम्मद, अय मोहम्मद पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अन्ना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसके बाद जिब्राइल ने आपको पकड़ा और अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा, मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ के कहा इकरा या मोहम्मद, अय मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ ना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इकरा या मोहम्मद, फिर आपने वही जवाब दिया माँ ना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। चौथी बार जिब्रील ने कहा कि इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली वही जो आ रही है वो हुसूल इल्म से ताल्लुक रखती है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रोजा रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ज़कात देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक, यतीमों के साथ अच्छे सलूक, हुकूक और मामलात की तालीम नहीं दी जा रही है। क्योंकि ये सारी बातें तो आप तब उस पर अमल करेंगे जब आपके पास इल्म होगा।
नमाज तो आप तब पढ़ेंगे जब इल्म होगा, रोजा तो आप तब रखेंगे जब आपके पास इल्म होगा। तो सबसे पहले जो आपको दावत दी गई, जो आपके ऊपर वही नाजिल हो रही है, उसका ताल्लुक इल्म से है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और तालीम भी कितनी सलीस, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। अरब का मिजाज था, उनसे पूछो जमीन व आसमान किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह। उनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता, वो कहेंगे अल्लाह। ये सब वो जानते थे, अनपढ़ होने के बावजूद वो सुपर पावर को पहचानते थे, वो क्रिएटर को जानते थे। वो जानते थे कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है, पूरी कायनात का खालिक कौन है। वो ये भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला भी जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए कहा जा रहा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान करीम की चंद आयतें पढ़कर एक हिंदू डॉक्टर इस्लाम ले आया। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन थुम्मा खलक़नन नुत्फता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की ये आयतें पढ़कर भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जो MBBS MS डॉक्टर था, 28 साल 29 साल पहले कुरान की इन आयतों का तर्जमा पढ़ता है और कहता है कि ये कुरान आसमानी किताब है। 1400 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये बातें किसने बता दी? हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। थुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन, हमने फिर इस नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। किसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि वो नुत्फा, वो पानी का कतरा मजबूत ठिकाने पहुंच जाता है? ये तो आज हमारी साइंस बताती है। इतनी मजबूत जगह पर उस पानी के कतरे को पहुंचाया जाता है कि मिलने के बाद, सोहबत के बाद औरत उठ जाए, चाय बनाने लगे, खाना बनाने लगे, काम करने लगे, लेकिन वो नुत्फा इतने मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता नहीं होता। इस मजबूत ठिकाने का इल्म मोहम्मद को कैसे मालूम, जिसने कभी जिंदगी में साइंस नहीं पढ़ी, बायो नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी? ये कैसे मालूम कि वो मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है? तुम खलक़नन नुत्फता अलक़ा, फिर हमने उस नुत्फे को, उस पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा गोश्त चढ़ा दिया। कहता है कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो अब बनी है, वो बताती है कि सेम टू सेम, हूबहू इसी तरीके से बच्चा मां के पेट में बनता है। पहले पानी का कतरा, फिर उससे जमा हुआ खून, जमे हुए खून के बाद गोश्त का लोथड़ा, और उसी गोश्त को फिर हड्डी बनाया जाता है, फिर उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। जो तरतीब कुरान ने बयान की, और इसी तरतीब से कुरान की आयतें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को दी। इतनी बड़ी साइंस मोहम्मद को किसने बताई? दंग रह गया। और भोपाल के कवाड़ी मार्केट में जो अहले हदीस मस्जिद बनी है, वहीं आता है, और आने के बाद वहां के आलिम के हाथ पर इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम के अंदर एंट्री कर लेता है। आज उसका नाम इस्लामुल हक है।
उसकी बीवी का नाम खदीजा है, उसकी बेटी का नाम आयशा है। सिर्फ कुरान की चंद आयतें उसने पढ़ी और उसको समझ में आ गया कि कुरान के अंदर कितनी बड़ी साइंस है। इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़कर हाफिज हो रहे हैं और निकले हैं, मेरे भाइयों, गुजारिश है कि इस कुरान की कदर करें। अब कुरान पढ़कर बैठ ना जाएं। आप जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कुरान में आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप माहिर फलकियात हैं तो पढ़िए, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत। माहिर फलकियात को कुरान इस अंदाज में जवाब देता हुआ नजर आएगा। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो पढ़िए, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। कुरान में बायो भी मिलेगी, कुरान में केमिस्ट्री भी मिलेगी, कुरान में फिजिक्स भी मिलेगी। दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद न हो। और जब यह कहा जाए कि कुरान का इल्म हासिल करो, तो माफ कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक ये चीज शामिल है कि दुनियावी इल्म भी हासिल करो। इसलिए कि ये डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था, इसने पहली और दूसरी जमात नहीं पढ़ी थी। इसने कुरान को साइंस की रोशनी में समझा और ईमान ले आया। दुनिया में सारे लोग मदरसों में नहीं पढ़ते, उनके सामने आप कुरान को कैसे पेश करेंगे? अल्लाह करे कि एक दिन ये लोग भी इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाएं, अंबानी जी, अडानी जी। अब आप इनसे कहिए कि ज़कात निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इनके पास दौलत इतनी है कि कोई हिसाब किताब है। अब अगर ये ज़कात निकालेंगे तो जब तक मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के उसूल नहीं जानेंगे, तब तक ज़कात नहीं निकाल पाएंगे। हमें मालूम है जर्जी साहब मैथ नहीं पढ़े, 40 रुपए में 1 रुपया देना है, 100 रुपए में 2.5 रुपए देना है, 1000 रुपए में 25 रुपए देना है। लेकिन जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो और अपने रुपए का कोई हिसाब ना हो, उनसे पूछो कि वो अपने माल की ज़कात कैसे देगा? बगैर मैथ पढ़े हुए और बगैर कैलकुलेट किए हुए कैसे निकालेगा? इल्मुल फराइज जो सबसे टफ मौजू होता है, जर्जी साहब मर गए, जर्जी साहब के इंतकाल के बाद जर्जी साहब की बेटी का जर्जी साहब की वरासत में कितना हक है, उनके बेटों का कितना हक है, जर्जी साहब की मां है तो वो हक पाएंगी या नहीं पाएंगी, जर्जी साहब की बहन को हिस्सा मिलेगा या नहीं, किसी का हक 1/2, किसी का हक 1/4, किसी का हक 1/6, किसी का हक 1/8। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, आप वरासत कैसे, मीरास को कैसे तकसीम करेंगे? इसलिए कुरान को जो पढ़ेगा वो मैथ भी पढ़ेगा, कुरान जो पढ़ेगा वो साइंस भी पढ़ेगा, कुरान जो पढ़ेगा उसके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे उलूम उसके सामने होना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ये कुरान की खुसूसियत रही है। कुरान मक्के में नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, जो बुराइयों की मां थी। मक्का बुराइयों की जड़, बुराइयों की मां। कुरान की बरकत से अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उस महीने को सैयदुश शुहूर, तमाम महीनों का सरदार बना दिया। रमजान का महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, काम महीना था कुरान के नुज़ूल से पहले, लेकिन अल्लाह ने जब इस महीने में कुरान उतारा तो कुरान को सैयदुश शुहूर, तमाम महीनों का सरदार